ये रोड शो लोगों ने भव्य स्वागत किया है, जगह जगह फूलों की बारिश हुई है और जो आपके मुद्दे हैं वो आम लोगों के मुद्दे हैं, तो लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं। और आज आपका जो ये पद यात्रा है इसको लेकर के क्या कहेंगे शहर उत्तरी और बहुत अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है। और मैं जिस मोहल्ले से जिस गली से भी निकला वहाँ से हर जगह ऐसा ही लग रहा था कि लोग बस झाड़ू पे वोट देने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का इशारा था कि अब तक कोई विकल्प नहीं था, अब हमारे पास विकल्प आया है तो अब झाड़ू पे ज़रूर वोट देंगे। जी, जनता के लिए क्या रहेगा? जनता के लिए मैसेज यही है कि आपने सबको वोट दे के देखा, आपने बीजेपी को वोट देके देखा, एसपी को वोट देके देखा, बीएसपी कांग्रेस को वोट देके देखा, लेकिन किसी ने स्कूल पे काम नहीं किया, किसी ने कॉलेज नहीं बनवाए, किसी ने अस्पताल नहीं बनवाए। आज सब टूटे पड़े हैं स्कूल, अस्पताल। तो आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, जिस तरह से दिल्ली में काम कराया है यहाँ भी करके दिखाएं। लोग कहते हैं कि विधायक जीतने के बाद 5 साल तक नदारद रहते, तो आपकी पार्टी के लोग जीतेंगे तो किस तरह से काम करेंगे 5 साल? दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, लोगों के बीच रह के, लोगों से जुड़ के, लोगों के मुद्दों पे काम किया है, कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह दिखाया है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि प्रयागराज की जनता क्या चाह रही है। लोग पूरी तरीके से बदलाव चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी की लहर चल चुकी है और शिक्षा क्रांति के लिए लोग बेताब हैं, अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा चाहते हैं। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा, जिस तरीके से आज लोगों ने जोश और उत्साह दिखाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शहर उत्तरी यहाँ पे जिस तरीके से प्रशासन ने सहयोग किया है, प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ और उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से प्रशासन हम लोग के कार्य में सहयोग करता रहे। पत्रकारों ने जिस तरीके से सहयोग दिया है और पूरा साथ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से कोई भी अधीनस्थ चयन आयोग की कोई भी भर्ती नहीं आई है। जितनी भी भर्ती आई उसको ही नहीं पूरा कर पाए हैं। और यहाँ की युवा प्रयागराज में एकदम से क्या कहते हैं बेहाल है। युवा बेरोजगारी में हमारी उम्र निकल जा रही है। उम्र हमारी एकदम जान जाइए कि 25 साल के हो गए हैं। आइए से बाबा क्या कहते हैं 5 साल में कोई भर्ती नहीं निकाले हैं। कोई एकदम से मोदी जी भी बेरोजगारी पे कहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनके मैनिफेस्टो में था कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 78 लाख रोजगार बीजेपी के मैनिफेस्टो 2017 के मैनिफेस्टो में था, मगर इनकी कोई बेरोजगारी नहीं, रोजगार का मुद्दा कोई दिखा ही नहीं। तो इस बार क्या बदलाव करेंगे? जी, एकदम युवा एकदम चाह रहा है कि बदलाव में आए। विकास की बात करते हैं कि विकास किया है। विकास क्या, विकास करने का मतलब 1000 का सिलेंडर का देंगे और 150 रुपये पेट्रोल देंगे, ये विकास होता है? आम जनता तो बेहाल है इस चीजों से। क्या बदलाव होगा? अब की बदलाव बहुत जरूरी है। इस बार झाड़ू चलेगी। वोट करेंगे? जी, एकदम। एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई लिखाई जो भी हो, महंगाई चरम सीमा पर। घरेलू बिजली का बिल देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, हर मुद्दे पर आप देखेंगे तो महंगाई चरम सीमा पे है। आम आदमी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि नई बुनियादी जो घरेलू लोगों का आम जीवन के भी प्रति सद्भाव और प्रेम है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसे आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है और लगभग सफल भी है। हमारी सरकार पंजाब में बन रही है, उत्तराखंड में हमारी सीटें आ रही है। ये बताइए, इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, हाँ, मुद्दे किस मुद्दों को लेकर के शामिल हुए हैं? अब घरेलू बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में, और जो तमाम जो मुद्दे हैं आम नागरिक के लिए, वो सब प्रभावित कर रहे हैं। आज देखेंगे प्रयाग में कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, इससे मालूम हो गया है कि अब झाड़ू चल चुकी है। बदलाव करेंगे आप? जी जी जी, क्या चलेगी? झाड़ू चल जाएगी। झाड़ू वोट करेंगे? अरे वोट क्या, आप झाड़ू के बाहर आ गई। देखिए, जनता तो है ना सब देख रही है किस तरह से ना बीजेपी सरकार में हमको परेशानी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मतलब सभी महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले 2 यूनिट पे बिजली मिलती थी, इस समय 8 रुपये यूनिट बिजली हो गई है। सिलेंडर पहले 400 रुपये का मिलता था, अब 800 रुपये 1000 रुपये में हो रहा है। आखिर देखिए 200 रुपये का मिल रहा है, कड़वा तेल 200 रुपये का हो गया है। आखिर जनता क्या करे? उतनी हम लोगों को ना सुविधाएं कुछ नहीं मिली, हमारी इनकम कुछ नहीं है। ये मानती है कि ये महंगाई पे बिल्कुल अब की बार है ना हमारी बीजेपी सरकार को हमको हटाना है और केजरीवाल जी को लेके आना है। क्या नाम? मेरा नाम पूनम वाशने है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ उत्तरी से। हम लोग आज आए थे डिप्टी सीएम जी के इस रैली में। ये पद यात्रा चल रही थी। इस पद यात्रा में हजारों आदमियों से ज़्यादा 2000-2500 आदमी यहाँ पर व्यतीत थे। हम सभी लोग मिलकर के श्री डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ पद यात्रा हम लोगों ने
हमने शामिल की है, हम लोग उनके साथ चले हैं। आज उनकी एक सबसे बड़ी नियति है शिक्षा की नियति, उस शिक्षा की नियति पे हम लोग सब लोग चल रहे हैं। वो शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री भी हैं वो, और वो शिक्षा की नियति यहाँ लाने वाले हैं। शायद उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव होगा और बदलाव हो करके रहेगा शायद उत्तरी में, और शायद उत्तरी के श्री संजीव मिश्रा जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। शायद उत्तरी के श्री संजीव मिश्रा जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि वो मुझको एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पे खड़ा करने का वो कष्ट किए हैं। मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का कितना सहयोग मिला? मुझे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। जॉर्ज टाउन थाना लेकर के दारागंज थाना, कन्नलगंज थाना, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला उनकी तरफ से। प्रशासन को धन्यवाद देंगे? मैं प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ और माननीय श्री पत्रकारों का भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जनता का कितना धन्यवाद? जनता का तो लाखों लाखों ढेरों ढेरों अरबों धन्यवाद मांगता हूँ मैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन पाशी, शायद उत्तरी विधानसभा उपाध्यक्ष। जो मैं फिर एक बात दोहराना चाहूँ तो हमारे टक्कर में पहली बात तो कोई है ही नहीं। ये जो पैसे की जनता तो थी नहीं यहाँ पे, यह हर आदमी देखा हुआ है। ये सिर्फ अपने संजीव मिश्रा जी और डिप्टी सीएम जी मनीष सिसोदिया जी देखने के लिए और एक बदलाव लाने के लिए एक रैली थी। ये 27 को लोग बदलाव करेंगे? बदलाव 100% करेंगे। वोटर तो ये मान रहा है कि महंगाई है, और 100% करेंगे। परिचय मोहम्मद अजमल, सर उत्तरी महानगर सचिव। सिर्फ 2 लाइनों में बयां करना चाहूँगा। हाथी नहीं रहा अब साथी, साइकिल नहीं चल पाएगी, कमल न किया कोई कमाल, पंजा पड़ा हुआ बेहाल, झाड़ू पर बटन दबाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहर उत्तरी में इतना बड़ा रोड शो था, क्या कहेंगे इतने बड़े रोड शो को लेके? ये पदयात्रा में लोगों ने अभिवादन किया है संजीव मिश्रा जी के उसमें जो है, तो कितना बड़ा इसको मान रहे हैं 27 तारीख को वोटर में बदलाव? ये लोगों की उम्मीद की पार्टी है आम आदमी पार्टी। शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, दवाई के लिए, पानी के लिए आम आदमी पार्टी को लोग वोट करेंगे। अब जिस तरह का जनता का जोश देखने को आज मिला, ऐसा मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। एक डिप्टी सीएम के लिए, एक शिक्षा मंत्री के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम जाना जाता है शिक्षा के मामले में। बहुत ही इस बार संजीव मिश्रा जी भारी बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं। सारे विरोधियों में खलबली मची हुई है, और आज की रैली देखने के बाद तो और ज़्यादा। धन्यवाद। रावेंद्र पांडे, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। जी, संजीव मिश्रा जी के आज जो पदयात्रा है, बदलाव की एक बयार देखने को मिली है। ये जो बदलाव की बयार देखने को मिली है, इससे जितने विरोधी प्रत्याशी हैं, विरोधी लोग हैं, उनमें खलबली मची हुई है। आज ये साबित कर दिया संजीव मिश्रा ने कि हम उनमें से नहीं हैं। जो पहले तो हाथ जोड़ो अंदर से खूब तोड़ो, ये मुल्क है मुसम्मी अच्छी तरह निचोड़ो, ये आज हमने साबित किया हम उनमें उन राजनीति करने वालों में से नहीं हैं। जो पहले तो हाथ जोड़ो अंदर से खूब तोड़ो, ये मुल्क है मुसम्मी अच्छी तरह निचोड़ो, रैली में जाके चीखो भरमाओ हर किसी को, जब जब चुनाव आए घोड़े के जैसा दौड़ो, ये मुल्क है मुसम्मी अच्छी तरह निचोड़ो। हम उनमें से नहीं हैं, हम तो उनमें से हैं कि जो एक बदलाव की बयार झाड़ू लगा लगा कर विरोधियों को परास्त कर देंगे और संजीव मिश्रा को शहर उत्तरी से विधायक बना देंगे। अवनीश मिश्रा, शिक्षक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। देखिए, ये जो है जीत का परिचायक है, जो उत्साह लोगों में है। निश्चित रूप से वो पूरे तरीके से सभी सरकारों को देख चुके हैं। समाजवादी को देखा, बसपा को देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, और देखने के बाद ये लगा कि हमें छला जा रहा है, और निश्चित रूप से नेता को बुरी निगाह से जनता देखने लगी थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, तो निश्चित रूप से सबको आशा भरी निगाह से लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में 7 सालों में एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के लोगों को, आम जनमानस को जो फायदा मिला है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो, हर क्षेत्र में माननीय केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग काम करेंगे। आम जनमानस हम लोगों को आशा भरी निगाह से देख रहा है, और हम लोग निश्चित रूप से 27 तारीख को सभी लोग मत दे करके हमारी सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं राम सूरत पटेल, फूलपुर प्रत्याशी हूं आम आदमी पार्टी से, और निश्चित रूप से फूलपुर की जनता भी हमारी साथ में आई हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी को सहयोग करेगी, और आने वाले 27 तारीख को सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि झाड़ू के सामने वाली बटन दबाएंगे, और शिक्षा, बेरोजगार, ये सब मुक्त पाएंगे। बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं ये मुफ्त मिलेगी हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा क्षेत्र की जनता से, पूरे यूपी की जनता से, कि जो जिस प्रकार से जैसे फाफामऊ का पुल है, पुराना करजन पुल बना हुआ है, उसमें रिपीट द्वारा नट बोल्ट की व्यवस्था नहीं है, रिपीट किया गया है। तो उस प्रकार से
उस प्रकार से इस यूपी की जनता के दिमाग में एक नट बोल्ट ऐसा कस दिया गया है कि जिसे निकालने के लिए हम आपको अगाध परिश्रम करना पड़ेगा। और इस बार अब आम आदमी की सरकार आई या आम आदमी के विधायक यहाँ बने तो इस नट बोल्ट को हम लोग खोलने का काम करेंगे और तभी जनता का विकास होगा। शिक्षा, बिजली और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उपलब्ध की जाएंगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। जी, मैं लल्लन पासी, सुराव विधानसभा 255 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का। नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की जो ये आज पदयात्रा है वो एक विशाल पदयात्रा है। यूपी चुनाव में इस बार जनता अलग से जनादेश देने की तैयारी में है। जनता का ये मानना है कि इस बार बदलाव होगा और जो विधायक हैं वो जीतने के बाद लोगों के पास नहीं आते हैं। दिल्ली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो सरकार है दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है, तो वहां के लोगों के तर्ज पर जो यहाँ की जनता है वो भी यहाँ पे बदलाव चाहती है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की पदयात्रा निकली है और काफी संख्या में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से इनका स्वागत किया है। लोगों ने साफ संदेश दिया है कि इस बार शहर उत्तरी के जो प्रत्याशी हैं संजीव कुमार मिश्रा, इनकी विजय तय है क्योंकि लोगों का प्यार दुलार इस बार मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी सरकारी स्कूल दुरुस्त हो और दवाई है और भी जो स्वास्थ्य की चीजें हैं उनको सुलभ तरीके से मिले। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ। राजनीति को बदलने आप आया है, राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 रुपये, फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी, हर में सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली करने माफ आया है।
अब की झाड़ू के भी मिल के बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबके बकाया बिल माफ कर दिया। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। युवाओं को 5,000 मिलेगी है। से आम जनों के चेहरे मिलेगी। प्रति माह 1,083 महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। घर में सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से रखवाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। बिजली करने माफ आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। झाड़ू छाप आया है। लो अब की झाड़ू पे ही मिल के बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की अब सरकार बनाएंगे।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबके बकाया बिल माफ कर दिए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है, यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है, यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 देंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीरथ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू देगी, मिल के बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबके बकाया बिल माफ कर दिए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना
केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। चुना क्यों था 5 साल पहले? राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हर में सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीरथ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार करेंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री पहली बार झाड़ू छाप आया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली के स्कूल की तरह शानदार जब यूपी में आएगी आम आदमी की सरकार। ठान लो अब झाड़ू देगी मिल के बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए गए। भारी भरकम बिजली से अन्नदाता परेशान है। पूरा बिजली बिल भी होगा माफ यही लेना है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू